पत्नी के साथ आप किसी भी तरीके से शारीरिक संबंध बनावें, वो रेप नहीं होगा बशर्ते कि वो 16 साल से ऊपर की है। गर्लफ्रेंड के साथ अगर आप बिना उसकी मर्ज़ी के शारीरिक संबंध बनाते हैं, हुँ। तो वो आपसे आप रेप हो जाएगा। 16 साल से नीचे की अगर आपकी पत्नी है, तो उनसे शारीरिक संबंध बनाना टेक्निकल तरीके से रेप है ही। अगर आप अपनी वैवाहिक पत्नी से 16 साल से जो ऊपर की हो उससे कोई भी संबंध किसी तरीके से बनाते हैं, तो उसको नॉर्मली रेप के डेफिनिशन में नहीं लाना चाहिए। अगर आप पत्नी पूर्ण करके रेप करते भी हैं, तो प्रेज़ेंट डेफिनिशन के मुताबिक रेप के डेफिनिशन के मुताबिक आपने रेप नहीं किया 16 साल से ऊपर वालों के लिए। परिचित, अपरिचित, पत्नी, गर्लफ्रेंड या यहाँ तक कि सेक्स वर्कर भी अगर ना कहे तो उसका मतलब ना होता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कल एक जजमेंट दिया है। सबसे पहले आपको बता दें कि जजमेंट में जो मूल बातें हैं, जो फाउंडेशन है, जो ये पीआईएल डाला गया था, एनजीओ आरआईटी फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन के तरफ से एक पीआईएल किया गया था। पीआईएल में कहा गया कि क्या जो पत्नी है उनके साथ संबंध बनाना, यानी कि पत्नी जो है उनके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाना क्या अपराध है या नहीं है। इसी पर कल दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है। 2 अलग-अलग जजों ने इस पर जो है एक तरह का अपना अलग-अलग राय रखा है, अलग-अलग फैसला दिया है। जस्टिस सगदर कहते हैं कि इनकार के बाद भी बलपूर्वक संबंध को मजबूर करना ये अपराध है। वहीं इसी मामले में जस्टिस हरिशंकर कहते हैं कि मैरिटल रेप को किसी कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। आपको बता दें कि पत्नी की सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाने को आपराधिक करार देने की मांग वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने अलग-अलग फैसला दिया है। यानी कि एक ही बेंच है, लेकिन जो जज हैं उनका अलग-अलग फैसला है, लेकिन ये कानूनी पहलू है और कानूनी पहलू को विशेष जो हैं वो वकील ही बता पाएँगे। तो अभी हम पटना हाई कोर्ट में हैं और पटना हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हमारे साथ हैं एसआरपी सिन्हा और स्मिता प्रसाद हैं एडवोकेट। सर, ये जो कल फैसला आया अलग-अलग, उस पर आप लोग कैसे देखते हैं उसको? और बाद में उसको कहा गया है दोनों जज की सहमति से कि इस मसले को जो है, इस मसले को सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए। हाँ, नहीं, जहाँ तक वैवाहिक रेप का सवाल है, वो हम लोग 375 में जो रेप का की परिभाषा दी गई है, उसमें ऑलरेडी इस बात का प्रोटेक्शन दिया गया है कि मैरिज वुमन से रेप कब होगा। 16 साल से नीचे की अगर आपकी पत्नी है, तो उनसे शारीरिक संबंध बनाना टेक्निकल तरीके से रेप है ही। उनकी सहमति हो, उनकी इच्छा हो, नहीं हो, उससे कोई वास्ता नहीं रखता। तो 16 साल के नीचे की विवाहित औरतों के लिए ये प्रोटेक्शन पहले ही से ऑलरेडी है। अब ये प्रोटेक्शन फर्दर एडल्ट वुमेन के लिए 16 साल से ऊपर की औरतों के लिए देना ऐसा एक प्रश्न है जिस पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस किया है। मेरे समझ से जहाँ तक परिभाषा का सवाल है, परिभाषा के मुताबिक अगर आप अपनी वैवाहिक पत्नी से 16 साल से जो ऊपर की हो उससे कोई भी संबंध किसी तरीके से बनाते हैं, तो उसको नॉर्मली रेप के डेफिनिशन में नहीं लाना चाहिए। लेकिन तब सवाल यह है कि उस रेप के डेफिनिशन में किसी तरीके से जो हमने वो शब्द यूज़ किया, किसी तरीके से का मतलब ये नहीं है कि बंदूक की नोक पर, किसी तरीके का मतलब ये नहीं है कि छुरे के नोक पर, किसी तरह का मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती बिना इच्छा के, बिना मर्ज़ी के, बिना उचित समय, उचित जगह देखे। इस तरीके की बात, ये बात, इस बात की सेविंग ज़रूर होनी चाहिए रेप के डेफिनिशन में। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जो डेफिनिशन है उसके मुताबिक अगर आप अपनी पत्नी से
किसी तरीके से संबंध बनाते हैं जो 16 साल से ऊपर की है, तो वो रेप नहीं बनना है। इसका एक पहलू और है कि ठीक है, अब तो पत्नी उत्पीड़न चाहे वगैरह बहुत सी और अपराध की परिभाषाएँ दी गई हैं। पत्नी उत्पीड़न में उसमें बहुत सा चीज़ ऐसा है कि जिसके करने से आप पत्नी उत्पीड़न के मामले में फँस जा सकते हैं। तो एक तरफ अगर आप पत्नी उत्पीड़न करके रेप करते भी हैं, तो प्रेज़ेंट डेफ़िनिशन के मुताबिक रेप के डेफ़िनिशन के मुताबिक आपने रेप नहीं किया 16 साल से ऊपर वालों के लिए। उसी वक़्त अगर आप उत्पीड़न के परिभाषा पर जाइए, 498 ए दफ़ा है इंडियन पेनल कोड का, उसमें अगर जाइए, उसको अगर आप इतना टॉर्चर करते हैं बाय कमिटिंग सेक्सुअल एक्ट या बाय अदर मीन्स फॉर कमिटिंग सेक्सुअल एक्ट कि उसको ग्रीवस हर्ट या सुसाइड करने की टेंडेंसी डेवलप कर जाती है, तो ये वहाँ वर्जित है। इसलिए कानून में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको रिज़ॉल्व करने के लिए, इसको यथासंभव सॉल्व करने के लिए उस रेप के डेफिनेशन को कुछ रिस्ट्रिक्ट करना आवश्यक है। एक इसमें आपने धारा 375 की बात की सर, लेकिन इसमें एक धारा 376 है, उसमें कहा गया है कि अपवाद हैं कि अपवाद 2 हैं जिसके तहत पतियों को ये छूट प्राप्त है और ये प्रावधान संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं। ये अपवाद स्पष्ट भेद पर आधारित है। तो हम धारा 376 के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, धारा 376 वही है जो 375 में जो डिफाइन किया गया है, उसकी सज़ा 376 में देने का प्रावधान है। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, को देने का प्रावधान है। इसलिए वो 375 में जो डेफिनिशन है वो एकदम हम कहिए ब्लैंकेट कहें तो ब्लैंकेट है। पत्नी के साथ आप किसी भी तरीके से शारीरिक संबंध बनावें, वो रेप नहीं होगा बशर्ते कि 16 साल से ऊपर की है। अभी जो डेफिनेशन स्टैंड करता है उसका मकसद यही है। लेकिन अमेंडमेंट से इंटरनेशनल वुमेन ईयर में जब सेक्शन 498 लाया गया विधायिका के द्वारा, तो उस वक्त इस बात का ख्याल जरूर रखा गया कि पत्नी को उत्पीड़न नहीं हो, पत्नी का उत्पीड़न न हो। लेकिन इसमें तो अगर आप उत्पीड़न करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देके बताया, छुरा दिखा के, बंदूक दिखा के आदि इत्यादि और ज़बरदस्ती करके, तो उसको रेप के डेफिनेशन में अमूमन तो नहीं होगा पत्नी के साथ, लेकिन उसको रेप के डेफिनेशन में ला देना चाहिए। ठीक है, एक हमारा और सवाल है सर कि जो जस्टिस सगदर जो कहते हैं कि बलपूर्वक जो है संबंध बनाना अपराध है, उनका कहना है कि अगर गर्लफ्रेंड या लिव इन पार्टनर ने इनकार किया है और इसके बाद भी बलपूर्वक उसे शारीरिक संबंध के लिए मजबूर करना अपराध है। पतियों को दुष्कर्म के आरोप से बचने का कवच क्यों मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं। हाँ, सही बात। वैसे गर्लफ्रेंड की बात अलग है और पत्नी की बात अलग है। गर्लफ्रेंड के साथ अगर आप बिना उसकी मर्जी के शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो वो आपसे आप रेप हो जाएगा। उसमें कोई हुज्जत सवाल नहीं है, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। अब रहा पत्नी के साथ, तो पत्नी के साथ हमारा अपना वही विचार है कि पत्नी के साथ भी आप शारीरिक संबंध बनावें, लेकिन उत्पीड़न के लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए। आप अभी जो डेफिनेशन है उसमें आपको एकदम क्लीन चिट दिया गया है कि आप किसी भी तरीके से उससे शारीरिक संबंध बनावें, अगर 16 साल से ऊपर की है तो वो रेप नहीं माना जाएगा। ठीक है। लेकिन इसके शील्ड में, इसका कवच पहन करके अगर आप उत्पीड़न करते हैं, तो उत्पीड़न में तो सजा होती ही है, उसको रेप की कैटेगरी में भी लाने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, एक हमारा अंतिम सवाल है सर आपसे कि बहुत कम ऐसे फैसले आते हैं जिस पर जज जो हैं वो बटे हुए हैं, लेकिन ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो एक कानूनी जानकार के अनुसार आप लोग देखते रहते हैं, क्या लगता है जस्टिस हरिशंकर का जो
एक तरह से जो निर्णय है या जो तर्क है या जस्टिस सफदर के जो तर्क है, कौन ज़्यादा प्रबल आपको लग रहा है? हमको तो वही प्रबल लग रहा है कि इस रेप के डेफिनेशन को इस हद तक रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए कि महिला उत्पीड़न हुँ। हटा देना चाहिए, ताकि महिला उत्पीड़न जो ऑलरेडी परिभाषित है, हुँ। वो एक्ट करके अगर आप रेप करते हैं, तो वो मतलब शारीरिक संबंध बनाते हैं, हुँ। तो वो रेप की कैटेगरी में आना चाहिए। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद सर थैंक हमसे यू, बात थैंक करने यू, के लिए। तो थैंक यू। देखिए कि ये जो फैसला आया है, ये अपने आप में एक तरह से जो है दोनों जजों के प्रति विरोधाभासी है, लेकिन बहुत ही साफ शब्दों में जो है इनकार के बाद भी बलपूर्वक संबंध को मजबूर करना अपराध, जस्टिस सफदर। और उसी फैसले में मैरिटल रेप को किसी कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता, जस्टिस हरिशंकर। लेकिन फिलहाल मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है। एक फ़िल्म का डायलॉग हम आपको सुनाना चाहते हैं। पिंक फ़िल्म में अंत में एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग होता है कि रेप के लिए यानी कि नो का वो परिभाषा बताते हैं और कहते हैं कि अगर आप जो है अपने किसी परिचित, अपरिचित, पत्नी, गर्लफ्रेंड या यहाँ तक कि सेक्स वर्कर भी अगर ना कहे तो उसका मतलब ना होता है। यानी अगर वो मना कर रही है, इसका मतलब कि वो मना कर रही है। लेकिन इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, क्योंकि ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे भी अगर कोई इस पर हम बात करना चाहेंगे तो सर के पास दोबारा आएंगे। बहुत ही आसान भाषा में आपको जो है जो धाराएं हैं जो आपको समझने के लिए कठिन थी, सर ने आपको समझाया। वीडियो कैसा लगा बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे हैं, सनी हमारा नाम है। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।